हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चली रही है आप लोगों की। तो इस सेशन में हम लोग केवल ईमेल लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। अब ईमेल लेखन क्या होता है, जिसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जिसे आप लोग ऐसे लिखते हैं ना ईमेल। वो कहते हैं ना कि सर मेल कर देना मुझे कोई समस्या हो तो। बस वही मेल तो पढ़ना है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना आप लोग, बस 4 शब्दों को समझना है। एक समझना है फ्रॉम को, ठीक है, एक समझना है टू को, एक समझना है सीसी को, एक समझना बीसीसी को। फ्रॉम में वह लिखता है जैसे कि मान लो मैं आपको, जो प्रेषक होता है ना उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, जैसे मैं लिखूं आप लोगों को। यहां पे किसको लिख रहा हूं उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। यहां सीसी में जिसका भी मेल एड्रेस आप लोग अटैच कर रहे हैं तो सभी को पता होता है कि यह मेल किस किस को गया है, लेकिन ये ब्लाइंड होता है। इसमें जिसका मेल एड्रेस आप लोग लिखोगे ना, इन सीसी वालों को नहीं पता होता कि यह मेल और किसको गया हुआ है। बस यही ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। देख लो एक बार, इसे हम लोग ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जिसके द्वारा एक यूजर दूसरे यूजर घर बैठे कहीं पर भी टेक्स्ट, पिक्चर इत्यादि भेज सकता है। अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जैसे आप लोग व्हाट्सअप करते हैं ना, ऐसे ही। ईमेल 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ये मैं समझा चुका हूं। औपचारिक में आप लोग सगे संबंधियों से दुख सुख की बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। फ्रॉम, प्रेषक का पता, मैंने कहा ना, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं तो rajendra.sankla@gmail, जो भी XYZ जो भी है, ये गलत है, ध्यान रखना, मत करना कुछ भी। ये परिस्थिति आप किसको लिख रहे हैं, सुनीता कुमारी किसको लिख रहे हैं, संतोष कुमारी किसको लिख रहे हैं, राजेश को, संतोष, जिसको भी लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस। ये होता है कार्बन कॉपी, जिसमें आप जितनों का भी ईमेल एड्रेस आप लोग इसमें अटैच करोगे ना, उन सभी को पता होगा कि ये मेल किस किस को और गया हुआ है। बीसीसी ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं अपने मैनेजर को मेल कर रहा हूं, मैंने अपने मैनेजर का मेल कर दिया। अब यहां पे जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूं तो वहां का लिख दिया 2-3 जनों का। अब इन 2-3 जनों की शिकायत की ना, तो इनको नहीं पता कि यही मेल सेम मैनेजर को भी गया क्या। तो इसका मतलब हो गया बीसीसी में जिसका आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो इन सीसी वालों को नहीं पता होता कि यह मेल और किसको गया है, लेकिन यहां पे सीसी में जितने भी मेल एड्रेस आप लोग लिखते हैं उन सभी को पता होता है सेम मेल किस किस को गया हुआ है। अब लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। अब ऐसे लिख दिए आप लोगों ने, ये 4 कॉलम मिल गए। आपने जो भी प्रयोग करना था बीसीसी करते हो तो कर लो, नहीं तो नहीं करो। किसी एक को भेज रहे हैं तो ठीक है, इसको छोड़ देना खाली। अब किसी और का दिक को भेजना है तो यहां पे कर दो, और किसी को पता ना चले तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो उसका मेल एड्रेस। सब्जेक्ट यहां पर जो भी आप लिखना चाहते हो 5 से 6 शब्दों में। फिर आपका संबोधन अभिवादन हो गया, जैसे प्रिय महोदय, मान्यवर, आदरणीय, जैसे आप लोग लिखते हैं यार, कोई पत्र लिखते हैं ना, ऐसे ही सेम चीज होती है, बस इसमें अलग ये होता है, बस 4 चीजें। मुख्य विषय वस्तु आप लोग लिख सकते हैं, विषय के अकॉर्डिंग आप जो भी है विषय के अनुसार। धन्यवाद, फिर आपका नाम लिख सकते हैं, सेम चीजें हैं। यानी कि आप लोग सबसे पहले फ्रॉम, जो भेज रहा है प्रेषक, प्रेषिति का, फिर टू में, सीसी में कार्बन कॉपी, जिसको बहुत सारे व्यक्तियों की ईमेल एड्रेस आप लोग जोड़ सकते हैं। बीसीसी में सीसी वालों को नहीं पता कि ये मेल किसको गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है आप लोगों का, फिर संबोधन अभिवादन आ जाता है, फिर मुख्य विषय वस्तु। सेम चीजें हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों को नहीं पता तो ये मेल एड्रेस मैंने लिखा एक कि कक्षा 12 विद्यार्थी को सपना कुमारी है, आपको एक ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है, तो आप एक मेल लिखिए। मैं कहता हूँ बेटा मेल कर देना मुझे, कोई दिक्कत हो तो। जैसे आपने फ्रॉम, ये बच्ची का है मेल एड्रेस, ये जिसको भेज रहा है टीचर का है, ठीक है। सीसी में और किसको रखा है वो देख लो इसमें। बीसीसी में इनको रखने की आवश्यकता नहीं है। तो विषय ट्यूशन की टीचर की आवश्यकता की जानकारी, महोदय मैं सपना कुमार 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हूँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप विभिन्न विषयों की ट्यूशन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ दिनांक राइट साइड में, ठीक है। अब धन्यवाद सपना कुमारी, कक्षा 12, मोबाइल नंबर XYZ जो भी आपका। ऐसा एक और मैंने लिखा है क्या कि कॉलेज में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक रिक्त पद की जानकारी के लिए आप ईमेल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। कला संकाय हो गया, ये आपका हो गया इस प्रकार से। माननीय महोदय, इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है, आपको 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या, फ्रॉम में उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, जो लिख रहा है, जो भेज रहा है, मैं भेज रहा हूं तो मेरा। फिर टू में जिसको प्रेषिति, सीसी में आपको पता है 2 से अधिक को जोड़ने के लिए वही मेल सेम और किस किस को भेजा जाता है उसका मेल एड्रेस। फिर आपको बीसीसी में, यहां इसका प्रयोग तब करें जब आपको किसी की शिकायत करनी हो या इनको नहीं पता हो बहुत सारों को कि और ये मेल किसको गया है, तो वहां पर। फिर उसके बाद में आपको पता ही है सब्जेक्ट हो जाता है, फिर संबोधन हो जाता है, फिर मुख्य विषय वस्तु हो जाती है, फिर आपका नाम हो जाता है। धन्यवाद, बस ठीक है, हो गया, टाटा बाय बाय। 2 मिनट का काम है यार, इसलिए तो कहता हूं 5 के 5 नंबर आप लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स अवश्य करा करो यार कि कैसा लगा, कैसा समझ में आया, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन ईमानदारी का प्रयोग करना, क्योंकि कहते हैं ना इंसान ईमानदारी के साथ
चलता है, अनुशासन के साथ चलता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, तो उसका लक अच्छा होता है, तो पढ़ाई आप कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। यदि आप हमेशा किसी का बुरा सोचते हैं ना बेटा, तो ध्यान रखना पढ़ाई से सफलता नहीं मिलती है। एक सामाजिक गुण होता है ना कि हमें लक अच्छा करना है, तो हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा वर्क करो, सभी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करने की कोशिश करो, लक बन जाए। पढ़ाई के साथ लक होना बहुत जरूरी है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो, आपका बड़ा भाई हो ना 100% उसको सोल्यूशन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।